नमस्कार, आप सभी का एजुकेशन ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, करंट जीके की महत्वपूर्ण सीरीज आपके सामने लेकर आया हूँ, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कारगर साबित होगी। इम्पोर्टेंट प्रश्नों का समावेश किया गया है, तो बहुत अच्छे नेट नोट्स बनाए गए हैं। आप सभी इसको ध्यान से पढ़िए और आगामी परीक्षाओं में सफल होए। इसमें से बहुत ही प्रश्न आने की संभावना रहेगी, तो वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक और शेयर भी कीजिए। देखिए, सबसे पहला नोट्स पैटर्न इस प्रकार से हैं कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं करंट जीके के, वो ही समावेश किया गया है। सबसे फर्स्ट, ऑपरेशन सर्द हवा किससे संबंधित है और ये कब हुई? यानी ये बीएसएफ द्वारा सैन्य अभ्यास है और 23 से 28 जनवरी 2022 को ये किया गया ऑपरेशन सर्द हवा, बीएसएफ द्वारा सैन्य अभ्यास। दूसरा प्रश्न, मेरे सपने मेरी उड़ान, यह थीम है राष्ट्रीय बालिका दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम की थीम है मेरे सपने मेरी उड़ान। देखिए आगे, संविधान पार्क राजभवन में बनाया गया और कलराज मिश्र द्वारा इसका शिलान्यास किया गया 26 जनवरी 2022 को। इसमें संविधान के 22 भागों की जानकारी दी गई है और इसके आर्किटेक्ट अनूप बर्तरिया है। नेक्स्ट, अपेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा में, और ये 1 जनवरी 2022 से आम जनता के लिए खोल दिया गया। ये पहले बंद था, आम जनता के लिए ये नहीं था, तो अब आम जनता 1 जनवरी 2022 से इसमें जा सकती हैं, इसको देख सकती हैं। नेक्स्ट, ज्ञान दूत। ज्ञान दूत एक कार्यक्रम है। क्या है ये? विद्यार्थियों की शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक सहायता, मार्गदर्शन, परीक्षाओं की तैयारी के लिए सहायता कार्यक्रम है। इसका दूसरा संस्करण जारी हुआ है 12 जनवरी 2022 को, ज्ञान दूत। नेक्स्ट, 9 जनवरी 2022 को आईएएस लिटरेरी सोसाइटी में रंजन मिश्रा व पुष्कल उपाध्याय की पुस्तक पर चर्चा हुई है। उसकी पुस्तक थी गंगा रिडमेजनिंग और रिजुविनेटिंग रिकनेक्टिंग। इनकी पुस्तकें हैं रंजन मिश्रा और पुष्कल उपाध्याय की। नेक्स्ट, राज्य स्तरीय पशुपालन समारोह हुआ है। पशुपालन सम्मान समारोह राज्य स्तरीय कहाँ पर आयोजित हुआ? 12 जनवरी 2022 को जयपुर में। इसमें 405 पशुपालकों को सम्मानित किया गया। बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, आकाशवाणी समाचार जयपुर, इसका राजस्थानी वेबसाइट का लोकार्पण किया गया। आकाशवाणी समाचार और दूरसंचार की राजस्थानी वेबसाइट का लोकार्पण 4 जनवरी 2022 को हुआ है। नेक्स्ट, ग्लोबल इंस्पिरेशन वीमेन अवार्ड किसे दिया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ग्लोबल इंस्पिरेशन वीमेन अवार्ड मुकुल चौधरी को दिया गया है। किसको दिया गया? मुकुल चौधरी को 29 जनवरी 2022 को दिया गया है। किस लिए दिया गया है? बहुत ही जो हौसले का काम होता है, मेहनत का काम होता है, जो जान जोखिम में डालने का काम होता है, उसके लिए, यानी जो गटर और नालों में उतर के जो सफाई करते हैं सफाई कर्मी, उनको राहत दिलवाई। यानी इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है मुकुल चौधरी ने, जो इनको ग्लोबल इंस्पिरेशन वीमेन अवार्ड दिया गया 2022 29 जनवरी 2022 को। नेक्स्ट, जनवरी में कुचामन सिटी में घोषित नए राजस्व ग्राम हुए हैं नाडापुरा, शहीद रामेश्वर नगर। कुचामन सिटी में जो नागौर में है, इनके राजस्व ग्राम घोषित हुए हैं। नेक्स्ट, स्वस्थ बेटी अभियान अलवर की बानसूर से इसका शुभारंभ किया गया। 24 जनवरी 2022 को शुरुआत हुई स्वस्थ बेटी अभियान। नेक्स्ट, योग महोत्सव मनाया गया। कहाँ मनाया गया और किसके सहयोग से? आयुष मंत्रालय प्लस गायत्री परिवार प्लस केंद्रीय योग व प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिसर द्वारा नाथद्वारा में मनाया गया योग दिवस।
नेक्स्ट, आरपीएससी द्वारा ओटीआर को शुरू किया गया, यानी वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन होता है उसकी शुरुआत कब हुई? 10 जनवरी 2022 को। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट, कोविड-19 प्रिकॉशन डोज वैक्सीनेशन का संबंध 60 प्लस गंभीर रोगग्रस्त व्यक्तियों के लिए है। जो कोविड-19 प्रिकॉशन डोज हैं उसका संबंध किससे है? 60 प्लस यानी 60 प्लस के जो व्यक्ति हैं, रोगग्रस्त व्यक्ति हैं, उनके लिए ये डोज लगाया गया, प्रिकॉशन डोज। शिक्षा विभाग का मंत्रालयिक व सहायक कर्मचारियों को सम्मानित करने का 22वां सम्मान समारोह 2 जनवरी 2022 को आयोजित हुआ। जो मंत्रालय कर्मचारी है व सहायक कर्मचारी है उनको सम्मान समारोह है, 22वां सम्मान समारोह 2 जनवरी 2022 को। नेक्स्ट, सरिस्का टाइगर रिजर्व में 22 जनवरी 2022 को प्रारंभ हुआ टूरिस्ट रूट 12 लिवारी में हुआ है। टूरिस्ट रूट हुआ है 12 सेल्लीवारी, 22 जनवरी 2022। संतोष स्मृति कला चर्चा सर्जन सम्मान वीर नारायण आर्य को दिया गया। संतोष स्मृति कला चर्चा सृजन सम्मान वीर नारायण आर्य को दिया गया। नेक्स्ट, 14 जनवरी 2022 को भारत के सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र का पुरस्कार किसे दिया गया? जयपुर मौसम केंद्र को दिया गया। 14 जनवरी 2022 को भारत के सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र का पुरस्कार है वो जयपुर मौसम केंद्र को दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स टीम के फील्डिंग कोच के रूप में 3 वर्ष के लिए चुने गए दिशांत याग्निक। आईपीएल में जो राजस्थान रॉयल्स टीम है उसके लिए फील्डिंग कोच के रूप में 3 वर्ष के लिए चुने गए हैं दिशांत याग्निक। नेक्स्ट, सावित्रीबाई फुले सम्मान 2022 इसे दिया गया। डॉक्टर बीएल देवंदा को बालिका शिक्षा उत्थान के क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिया गया। सावित्रीबाई फुले सम्मान 2022 डॉक्टर बीएल देवंदा किस लिए दिया गया? तो बालिका शिक्षा उत्थान के कार्य में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए दिया गया। नेक्स्ट, पहली एनटीपीएल नेशनल रैंकिंग कंपाउंड आर्चरी टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता। किसने जीता? रजत चौहान ने। जयपुर के जो रजत चौहान है उन्होंने एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग कंपाउंड आर्चरी में टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट, सर्वाधिक अल्ट्रा मैराथन दौड़कर अजमेर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के पूर्व छात्र कृष्ण सिंह ने विश्व रिकॉर्ड बनाया। किसने बनाया? कृष्ण सिंह ने। जो कौन है? पूर्व छात्र हैं अजमेर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के। उन्होंने अल्ट्रा मैराथन दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट, ई दाखिला पोर्टल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, 28 जनवरी 2022 को लॉन्च हुआ। इसका कार्य उपभोक्ताओं की शिकायतों से संबंधित पोर्टल है। ई दाखिला पोर्टल, जो उपभोक्ता हैं किसी भी क्षेत्र के, उनकी जो शिकायतें होती हैं इस पोर्टल पर उनकी शिकायत कर सकते हैं। नेक्स्ट, राज्य के भीलवाड़ा जिले में हाल ही में 181 हेक्टेयर भूमि में सोने गोल्ड के भंडार मिले हैं। जो अभी सोने के भंडार मिले हैं भीलवाड़ा जिले में, वो कितने हेक्टेयर भूमि में मिले हैं? 181 हेक्टेयर भूमि में सोने के भंडार मिले हैं। किस जिले में? भीलवाड़ा जिले में। और दूसरा कौन सा जिला है जहाँ सोने के भंडार है? बांसवाड़ा। ये नेक्स्ट देखिए, भीलवाड़ा में भी कहाँ से मिले हैं? भीलवाड़ा के देवतलाई में सोने के भंडार मिले हैं। कितना अनुमान है? 600 किलोग्राम सोने के भंडार का अनुमान है। तो इसका क्षेत्र भी याद रखिए, देवतलाई भीलवाड़ा। नेक्स्ट, बजट घोषणा में पत्र की अनुपालना में राज्य के किस जिले में मुख्यमंत्री द्वारा 15 जनवरी 2022 को गांधी बधिर महाविद्यालय का शुभारंभ हुआ? जोधपुर जिले में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गांधी बधिर महाविद्यालय का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने जोधपुर जिले में किया। कब किया? 15 जनवरी 2022 को जो बजट की घोषणा हुई थी उसमें ये इसकी शुभारंभ हुआ है। नेक्स्ट, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड द्वारा 60 लाख की लागत से स्थापित मिनिएचर न्यूक्लियर पावर गैलरी का
लोकार्पण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जाहिदा खान द्वारा जनवरी 2022 में कोटा में किया गया। और इसमें 700 मेगावाट की ऊर्जा को उत्पन्न करने वाले इस संयंत्र का प्रधान मॉडल स्थापित किया गया। कितने मेगावाट? 700 मेगावाट। कहाँ किया गया? कोटा में। नेक्स्ट, नेहरू युवा केंद्र संगठन के तत्वाधान में 13वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें 7 राज्यों ने भाग लिया। 13वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम किसके तत्वाधान में हुआ? नेहरू युवा केंद्र संगठन के तत्वाधान में। कितने राज्यों ने भाग लिया? 7 राज्यों ने। नेक्स्ट, कृषि तंत्र को मजबूत करने के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया। उसका नाम रखा राजस्थान राज्य कृषि उद्योग विकास बोर्ड। इसका गठन किया गया 19 जनवरी 2022 को। किस लिए किया गया? कृषि तंत्र को मजबूत करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 29 जनवरी 2022 को गुरुग्राम में हुए ग्रैंड फिनाले में मिस टीन इंटरनेशनल इंडिया 2021 का खिताब जीता मन्नत सिवाच जयपुर को दिया गया। 29 जनवरी 2022 को गुरुग्राम में हुए ग्रैंड फिनाले मिस टीन इंटरनेशनल इंडिया 2021, इसका खिताब मन्नत सिवाच जयपुर को दिया गया। नेक्स्ट, राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट प्रस्तावित दानपुर बांसवाड़ा में। इसके लिए बांसवाड़ा डूंगरपुर में रेल लाइन बिछेगी। तो ये प्रस्तावित है राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट। कहाँ पर? दानपुर बांसवाड़ा में। नेक्स्ट, प्रदेश में 1359 लाख रुपए की राशि से इकोलॉजिकल पार्क प्रस्तावित है लक्ष्मणगढ़ सीकर में। इकोलॉजिकल पार्क कितने लाख रुपए से प्रस्तावित? 1359 लाख रुपए। नेक्स्ट, राज्य के किस जिले से पीएम वाणी योजना का शुभारंभ हुआ? प्रतापगढ़ से। पीएम वाणी की फुल फॉर्म प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस इंटरफेस। यानी कोरोना काल में जब स्कूलें वगैरह बंद थी, तब आकाशवाणी द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता था पीएम वाणी। नेक्स्ट, बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए बाड़मेर जिला प्रशासन द्वारा मिशन सुरक्षा चक्र अभियान चलाया गया। कौन सा अभियान चलाया गया? मिशन सुरक्षा चक्र अभियान। इसके द्वारा? बाड़मेर जिला प्रशासन द्वारा। नेक्स्ट, युवाओं को गंभीर बीमारियों से बचाव हेतु जागरूकता अभियान चलाया गया। उसका नाम रखा फिट राजस्थान हिट राजस्थान। नेक्स्ट, रूफटॉप सोलर के क्षेत्र में राजस्थान का तीसरा स्थान है। पहला गुजरात का और दूसरा कर्नाटक का। रूफटॉप सोलर क्षेत्र में तीसरा स्थान राजस्थान का है। छतों पर जो सोलर प्लेटें लगाकर ऊर्जा संचालित की जाती है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हनुमानगढ़ जिला सर्वाधिक क्लेम करने वाला जिला है। डोर स्टेप ट्रीटमेंट बाइक एम्बुलेंस सुविधा देने वाला प्रथम जिला जोधपुर। यानी बाइक एम्बुलेंस की सुविधा जोधपुर जिले में शुरुआत हुई। डोर स्टेप ट्रीटमेंट बाइक एम्बुलेंस। नेक्स्ट, राज्य का पहला सिलिका प्रोसेसिंग प्लांट निवाई में। सांसद आदर्श ग्राम योजना में मनमोहन सिंह द्वारा जयपुर के बरेरी गांव का चयन किया गया। वायु शक्ति 2.0 वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास चांदन गांव में, चांदन जैसलमेर। कौन सा हुआ? वायु शक्ति 2.0 सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है वायुसेना का। कहाँ आयोजित हुआ? चांदन रेंज जैसलमेर। नेक्स्ट, ऑपरेशन क्लीन स्वीप जयपुर कमिश्नरेट द्वारा प्रतिबंधित दवाएं बेचने वालों पर कार्रवाई। ऑपरेशन
क्लीन स्वीप, जो प्रतिबंधित दवाएं हैं उनको बेचने वालों पर कार्रवाई करने वाला इसके द्वारा होती है, जयपुर कमिश्नरेट द्वारा। नेक्स्ट, महिलाओं की सुरक्षा हेतु सेफर सिटी अभियान लागू हुआ। महिलाओं की सुरक्षा हेतु कौन सा अभियान? सेफर सिटी। अशोक चौधरी द्वारा निर्मित फिल्म जिसे जल संकट की कहानी वाली फिल्म कौन सी थी? टर्टल को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। जल संकट पर जो आधारित फिल्म बनाई गई, किसने? अशोक चौधरी ने, उसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। वो फिल्म थी टर्टल। और स्पंदन जो पत्रिका है वो आरपीएससी द्वारा प्रकाशित हुई है, उसका विमोचन किया गया स्पंदन का। नेक्स्ट, फरवरी महीना। फरवरी महीने के कुछ जीके के प्रश्न आपको मैं बता देता हूं। देखिए, विश फाउंडेशन 18 जनवरी 2022 को एनएचएम राजस्थान ने एमओयू समझौता किया, इसलिए प्रदेश के राजकीय चिकित्सालय व स्वास्थ्य सेवा उत्तम सेवाएं हेतु